नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। और आज का जो वीडियो होगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022-23 में 21 मई को जो होने वाला है उसके लिए टेस्ट सीरीज अपन ने लॉन्च कर दी है। और इसमें एक वीडियो ऑलरेडी अपन डाल चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है टेस्ट सीरीज़ का तो देख लीजिएगा। स्ट्रेटेजी भी डाल चुके हैं प्रीलिम्स की कि आपको कैसे सिलेबस कवर करना चाहिए, कौन कौन सी यूनिट को आपको पहले करना चाहिए, कौन सी यूनिट को बाद में करना चाहिए। लगभग 5 यूनिट ऐसी है जिससे 70% क्वेश्चन आ रहे हैं और बाकी जो 5 यूनिट है उनसे 30% क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप इस टाइप का एनालिसिस और स्ट्रेटेजी नहीं करके जाते हैं तो फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक क्वेश्चन के चक्कर में आपको फिर से 1 साल आना पड़ता है, तो एक क्वेश्चन आपका 1 साल बर्बाद करता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को इग्नोर करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा। बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो। आप इधर उधर कहीं टाइम वेस्ट कर देंगे, उससे अच्छा तो काम का वीडियो देख लीजिए, उससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन जो डिस्कस करने वाले हैं आज यूनिट 5 है जो कि भारत और विश्व का भूगोल है, उसका डिस्कशन करेंगे। सत्यार्थी शर्मा क्लासेस की ये टेस्ट होगा। और अपन ये जो सीरीज चलाते हैं हमेशा कोशिश करते हैं कि 35-40 टेस्ट करवाते हैं और 35-40 टेस्ट हो भी जाते हैं। कभी कभी अपन कोशिश करते हैं कि भाई 40, अगर समय से पहले 40 टेस्ट हो जाए तो फिर अपन एक्स्ट्रा भी करवा लेते हैं, जिसमें कि अपन ये होता है कि भाई जो यूनिट वाइज है, अगर यूनिट वाइज अपन करवा रहे तो एक यूनिट के कम से कम 3 वीडियो डाल देते हैं, है ना। और फिर एफएलटी भी अपन करवाते हैं इसी में, तो एफएलटी के भी लगभग 2-2 एफएलटी करवा देते हैं। तो इतना तो सफिशिएंट होता है। ज़रूरत से ज़्यादा टेस्ट लगाओगे तो भी दिक्कत है। टेस्ट लगाने का एक तरीका होता है, उसको कैसे लगाना चाहिए, या आप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं या फिर उसको सोचकर इत्मीनान से आप लगा सकते हैं, या खाना खाते हुए लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। देखिए टेस्ट का मतलब क्या होता है वो आगे बता देंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है कीज टू सक्सेस एकेडमी, इसको सर्च कर लीजिएगा तो आपको चैनल जल्दी मिल जाएगा, ठीक। और एक ही बार में प्रीलिम्स कैसे निकालेंगे इसकी जानकारी वीडियो में दे देंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये अपने यूनिट है, ठीक है, यूनिट 5 विश्व और भारत का भूगोल। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे भी जा रहे हैं। तो आपको टेस्ट कैसे लगाना चाहिए इसके बारे में एक थोड़ा सा जनरल आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अपन जब भी टेस्ट लगा रहे हैं, देखिए एग्ज़ाम टाइम की बात कर लेता हूँ पहले कि एग्ज़ाम टाइम में क्या करना चाहिए। एग्ज़ाम टाइम में आप जब भी टेस्ट लगा रहे हो, जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको 3 बार रीडिंग लगानी चाहिए। 3 बार रीडिंग कैसे लगाएंगे, आपका कहने का मतलब क्या है। 3 बार रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप 3 बार रीडिंग लगाएंगे फिर उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट टाइम में रीड करते चले जाए, रीड करते जाइए, और जो आपको तुरंत इमीडिएट आंसर मिल रहा है, आपको लगता है कि इसका आंसर यही होगा, तो उसको पेंसिल से मार्क करते जाइए। पेन जो यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपसे 100% आते हैं। सेकंड रीडिंग में ऐसे क्वेश्चन करना है जो कि 75% आप श्योर है कि इसका यही आंसर होगा। थर्ड टाइम में ऐसे क्वेश्चन देखना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं बनते, उसके लिए आपके पास सफिशिएंट समय होगा। लेकिन फर्स्ट और सेकंड रीडिंग जो होगी इसके क्वेश्चन के आपको OMR शीट में लगा लेना कि भाई इसका ये आंसर है। अन्यथा क्या होगा कि लास्ट टाइम आप फिर पैनिक कर जाएंगे और फिर अगर आप आंसर OMR शीट नहीं भर पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो थर्ड टाइम में जो आप आओगे तो यहाँ पे 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बन रहे होंगे, या आपने पढ़ा नहीं होगा, या फिर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा। तो उसके लिए क्या करना है वो बता देता हूँ। तो आपको एक और जो फर्स्ट सेकंड और रीडिंग में ये आप ऑलरेडी OMR भर चुके हैं, आपके 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे बिल्कुल नहीं बनते हैं। अब जो थर्ड रीडिंग है, थर्ड रीडिंग में आपको करना ये है कि भाई 20 से 25 क्वेश्चन अब मैं तुक्का कैसे मारूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा देखना है कि भाई 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपने कभी ना कभी सुना होगा, पढ़ा होगा। तो इसको जैसे ही क्वेश्चन पढ़ के आपको फील होता है कि इसका तो यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इनका फर्स्ट टाइम में जो आपको क्लिक कर रहा है कि इसका ये आंसर है तो उसको लगा दो। ज़्यादा सोचना विचार नहीं है। सोचना विचार कब करना है, जब ऐसे क्वेश्चन जो कि आपने कभी पढ़े ही नहीं, आपने सुना भी नहीं। अब आपको कोशिश ये करना है कि यार मुझे तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो फिर कैसे क्या करूँगा मैं। तो तुक्का मारना है यहाँ पे, तुक्का भी सोच समझ के मारना है। कैसे मारेंगे, देखिए पहले सोचिए कि इस जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो उसका टॉपिक क्या है, कौन सा सब्जेक्ट से है, उसके आसपास की चीज़ अगर आपको याद आती है कि हाँ इसने ऐसा किया होगा, उसने वैसा किया होगा, तो आपको एक लिंक करते हुए उसके आसपास पहुंचने की कोशिश करना है। यदि आप उसके पास पहुंच रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि आपके पास कोई लिंक ही नहीं है उसकी, मतलब आपको कुछ टॉपिक ही नहीं पता है कि भाई कहाँ से पूछ लिया क्या है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो ऐसे केसेस में आपकी जो संभावना होती है वो होती है, सबसे ज़्यादा संभावना होती है जो आपका आंसर सही होगा वो होगा ए ऑप्शन, और ए और डी। ये सबसे ज़्यादा संभावना होती है कि ए और डी ही आंसर सही होगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि मोस्ट पॉसिबल आंसर आपको जो दिख रहा है, मोस्ट पॉजिटिव आंसर जो दिख रहा है कि यार 4 ऑप्शन है, इसमें मोस्ट पॉजिटिव आंसर जो आपको लग रहा है कि ये होगा तो वही लगा दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। फिर तो ऊपर वाला दिखेगा और आयोग देखेगा, जो उसको सही देना वो दे देगा।
तो अपने को कोशिश ये करना है कि 80 जो क्वेश्चन आपसे आ रहा है यहाँ पर कोई इसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर किसी प्रकार का पैनिक नहीं करना है, आपने बहुत तैयारी की है, अपने आप पर विश्वास रखें कि हाँ ठीक है मैं बहुत अच्छा पढ़ के आई हूँ, मैं आराम से कर लूँगी। क्वेश्चन का आंसर चेंज मत करना, एक बार आप जो लगा देंगे आपके अंदर से जो बातें आती है वो आपने पढ़ी हुई होती है, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, मतलब अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं, अपने माइंड को चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं होगा, मतलब आपने लगा दिया, आपके मन में आ गया कि ए आंसर है, लेकिन फिर भी आप चैलेंज कर रहे हैं अपने आप को कि नहीं यार ये तो नहीं होगा, मतलब सी हो रहा है। ऐसा चैलेंज मत कीजिए अपने आप को, आपके विवेक का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है, आपका जो अचेतन मन होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पहले से पड़ी हुई होती है, वो प्रोसेस कभी कभी तुरंत हो जाती है, कभी कभी बाद में होती है। तो जो चीज़ें आ रही है उसको चैलेंज मत कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपन सीधा टेस्ट देख लेते हैं, ज़्यादा समय बात नहीं करेंगे। टेस्ट अपन ने जो बात करनी थी, टेस्ट कैसे लगाएंगे उसके ऊपर बात हो चुकी है। अब सीधा अपन यहाँ पर टेस्ट का डिस्कशन करते चले जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं, आप लोग को ऑप्शन देखना है, ठीक है, और फिर आपको आंसर सोचना है, और फिर मैं यहाँ पर आंसर बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताता चलता हूँ इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्षत्र, ठीक है, नक्षत्र। यहाँ पे टिक मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ इसका आंसर क्या हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कॉपरनिकस, ठीक है। ज़्यादा डिटेल नहीं देते चलेंगे क्योंकि डिटेल दी थी एक वीडियो में, जो फर्स्ट वीडियो कराया गया वो 1 घंटे के आसपास बना, तो आपने उसको देखा बहुत कम, क्योंकि आपको लग रहा है कि 1 घंटा का क्या बता दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई थी उसकी, लेकिन आपको वो पसंद नहीं आया। तो यहाँ अपन कोशिश करेंगे कि सीधा आंसर बताते चलेंगे, कहीं कुछ लगेगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का तो अपन वहाँ पर दे देंगे, ठीक है। इनकी बुक का अगर आपको नाम नहीं पता है, कॉपरनिकस की बुक का नाम, तो आप लिख लीजिए या फिर सुन लीजिए। आप इसकी बुक का नाम है लिटिल कमेंट्री, इसकी बुक का नाम है लिटिल कमेंट्री, ठीक है। ये इसकी बुक का नाम है, इसमें ही इसने बताया था। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना समय लेता है, ये आपको बताना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी आप ये भी गलत कर जाते हैं अगर आप ज़्यादा सोचते हैं। तो क्या हो जाएगा 8 मिनट, इसको सेकंड में चेंज करके देख लेना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि कुछ भी बोल सकता है। 499 सेकंड होता है, सेकंड में अगर चेंज करोगे तो। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसका मतलब ये कि इंटरनेशनल डेडलाइन खींची जाती है, कहाँ खींची जाती है, किसके थ्रू खींची जाती है, कौन से कॉन्टिनेंट से जाती है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखो बढ़िया अच्छे से, फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर सोच लेना कि भाई इसका आंसर ये हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन से होकर के जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, पूछा गया है। अच्छे से क्वेश्चन सुनिएगा, उदाहरण नहीं है पूछा है रूपांतरित चट्टानों का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, यह होता है आग्नेय चट्टान का उदाहरण। तो ये जो अपनी आग्नेय 3 प्रकार की जो चट्टान होती है, इसकी ट्रिक बना के रख लेना, बहुत कंफ्यूज करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोना लोहा उदाहरण है, किसका उदाहरण है, बहुत ज़्यादा सुना हुआ क्वेश्चन है, तो सभी को पता होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं पता होगा। सक्रिय ज्वालामुखी है ये, और आपको कमेंट करके बताना है कि भाई मोना लोहा कहाँ का ज्वालामुखी है, ठीक है। मतलब देश बता दो या फिर कॉन्टिनेंट बता दो, जो आपको सुटेबल लगे वो बता दो। गूगल करके बताना है तो बता दो, लेकिन बता दो। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी दी गई है, उसकी सूची दी गई है, देश का नाम दिया गया है, आपको बताना है इसमें से सूची का मिलान करना है। तो पहला बोल रहा है ये कि भाई देखो, सबनकाया, माउंट एटना, कोलिमा, मेरापी, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, इटली, पेरू, इंडोनेशिया, मेक्सिको। देखो इसका राइट आंसर बताता हूँ फिर मैं। मुझे लगता है कि अभी तक तो आप लोगों ने आंसर देख लिया होगा, तो इसका राइट आंसर बता देते क्या होगा। सबनकाया जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा पेरू में है, ठीक। फिर उसके बाद माउंट एटना की बात करेंगे, इटली में हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद है माउंट कोलिमा, कोलिमा कहाँ पर हो जाएगा, मेक्सिको में, और मेरापी हो जाएगा इंडोनेशिया में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद सिस्मोमीटर मापता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जिसको नहीं आ रहा मतलब ये है कि आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, और जिस बाकी लोग को तो मुझे लगता है कि बहुत तो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो ये आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो सिस्मोमीटर हो जाएगा भूकंप से संबंधित, ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम क्षेत्र बोला जा रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र कहाँ की बात कर रहा है, ये हिमालय रीजन की बात कर रहा है। तो कारण पूछा जा रहा है, तो कारण क्या हो जाएगा इसका आप सोचिए, फिर मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। महाद्वीप पूछा है, अच्छे से देखना, कोई देश नहीं पूछा है, महाद्वीप पूछा है, तो राइट आंसर जान लो। अगर नहीं पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना अफ्रीका,
ठीक। नेक्स्ट है कि 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर, अगर सुना नहीं है क्वेश्चन, बहुत ही समय से तैयारी कर रहे हो लेकिन सुना ही नहीं क्वेश्चन, तो फिर क्या करोगे? तो इसको, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना चाहिए आपको, जाकर के लिख लेना चाहिए कि भाई जो भी, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन है, तो वर्ल्ड जियोग्राफी के नोट्स है या लूसेंट है, जहाँ पे है वहाँ जाके लिख लो। पर्वतों का सागर कहीं भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि पीएससी में पूछेगा, कोई और एग्जाम दोगे वहाँ पूछ लेगा, तो फिर क्या करोगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले के लिए तो पढ़ के बता ही रहा हूँ। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला पूछी गई है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि वेयर इज द माउंट तितलीस लोकेटेड। माउंट टिटलिस स्थित है, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे लगता है बहुत सारे लोग को नहीं पता है, तो यहाँ पे तुक्का मारना, आप मार लो तुक्का अपने अपने हिसाब से। और फिर तुक्का जो मार रहे हो, जो तरीका अपना रहे हो अपना, वो तुक्का मारने के बाद यदि आपका क्वेश्चन सही होता है तो आप लोग को कमेंट करके लिखना है ताकि सभी को फायदा हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक, तुक्का बताना भैया कैसे मारा है आपने। गोलन हाइट्स के नाम से भी जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यथाकथा समाचार पत्रों में आता रहता है? गोलन हाइट के बारे में पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गोलन हाइट अगर आपको लोकेशन नहीं पता है तो फिर तो दिक्कत है। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, मिडिल ईस्ट का पार्ट है सीरिया। आपने सुना होगा सीरिया, जॉर्डन, ये इस टाइप के जो क्षेत्र है, यहाँ पर सीरिया और जो इजराइल के बीच में विवादित क्षेत्र है और इसके ऊपर कब्जा करके रखा है इसराइल ने। तो इसके ऊपर फिर क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई इसराइल ने जिस भी देश के क्षेत्रों पर कब्जा करके रखा है वो पता होना चाहिए, उसका नाम जान लो। ठीक, उसकी लोकेशन देखो भाई, मिस्र का कौन सा कब्जा है, गाजा पट्टी कहाँ पर आती, गोलन हाइट कहाँ आता है ना, और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं है, वो देख लो। वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा इग्नोर नहीं कर सकता। पीएससी के स्टूडेंट है, व्यापम का पेपर नहीं दे रहे हो, ठीक है। पटवारी का पेपर बिगड़ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी एबिलिटी के ऊपर शक करेंगे, आपकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे आप लाखों पटवारी आपके नीचे काम करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अगर मैथ्स और रीजनिंग के चक्कर में आपका नहीं हो पाया तो कोई इशू नहीं है, आप पीएससी वाले हो, आप अधिकारी बनने जा रहे हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। अपने आप पर क्वेश्चन कभी ना करें, ठीक है, अपने आप पर शक नहीं करना है। अपने आप में अगर गलतियां हो रही है तो उसमें सुधार करना है, ठीक है, लेकिन अपने आप पे शक कभी नहीं करना। आप में बहुत एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप को नीचा ना दिखाए, खुद से तो ना दिखाए, कोई दूसरा दिखाए तो चल भी जाएगा, ठीक है चलिए, क्योंकि वो उसकी जो भी एबिलिटी है वो उसका काम ही अगर यही होगा कि लोगों को नीचा दिखाना, तो वो उसका वो यही करेगा। ठीक है, तो 15 नंबर का क्वेश्चन है कि भाई शैतान का गोल्फ कोर्स, डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली कहाँ स्थित है? और ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, ये पता होना चाहिए आपको, यूएसए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि दो सूची दिए गए, मिलान करना है। एक सूची में घास के मैदान दिए गए और एक सूची में महाद्वीप दिया गया है, तो यहाँ पर फिर 3 यहाँ दिया है और एक ऊपर दिया हुआ है, तो फिर ठीक है देख लो, यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ ताकि लानोस, स्टेपी, प्रेरीज और यहाँ पे ऊपर लिखा गया है वेल्ड। तो इसका ठीक है, इसको छोटा करके देखते हैं, आ जाएगा, नहीं आएगा एक ही स्क्रीन में। तो आपको यहाँ 3 का बता दो पहले, तो फिर उसका देख लेते हैं अपन कि आपको बाकी का बता देंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इसका राइट आंसर जान लो। ठीक है, लानोस हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है, लानोस। और फिर क्या बचा अपना, लानोस के बाद हो जाएगा अपना ये हो जाएगा स्टेपी, स्टेपी हो जाएगा यूरोप का, लानोस अपना दक्षिण अफ्रीका ऐसे, ठीक है, स्टेपी हो जाएगा यूरोप का, प्रेरीज हो जाएगा अपना यूएसए का। ठीक है, और जो इधर बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है इधर, वेल्ड बचा हुआ है, वेल्ड कहाँ का हो जाएगा, अफ्रीका का। ठीक, ये दक्षिण अमेरिका का है, ठीक है, ये याद रखना आप, दक्षिण अमेरिका का लानोस, लानोस कहाँ का हो जाएगा, लानोस दक्षिण साउथ अमेरिका है। ठीक है, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका बोल दिया था जो कि गलत है, साउथ अमेरिका होगा। साउथ अमेरिका में कौन सा देश हो जाएगा, वेनेजुएला, वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला याद रखना, वेनेजुएला लानोस हो जाएगा। ठीक है, वो बाय मिस्टेक निकल गया मुँह से, साउथ अमेरिका बोलना था, साउथ अफ्रीका निकल गया। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है क्षेत्रफल में? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर कंपेरेटिव अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। तो आपको शुरू के 5-7 देश का क्षेत्रफल के हिसाब से जो क्रम है वो याद रखना चाहिए, और जनसंख्या का क्रम भी याद रखना चाहिए, और जो लंबी तटीय रेखा वाले देश भी याद रखना चाहिए। ठीक है, इस टाइप की कुछ चीज़ें होती है, सूची बना के रखो। निम्नलिखित में से कौन सा कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता पूछा? कैस्पियन सागर की लोकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रूस वाला जो क्षेत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पता है कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, तो फिर अगर वहाँ जाकर के आपने मैप नहीं देखा
ज्योग्राफी का मतलब यही होता है कि इंडिया का मैप, एमपी का मैप और वर्ल्ड का मैप उठा करके उसको घोट के पी जाओ। ठीक, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा कि इराक नहीं होगा, बाकी सभी होगा। अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान कैश्मीर सागर से सीमा बनाता, बाकी इराक नहीं बनाता। मैगिनॉट रेखा किस किस के बीच में बनाती है सीमा, तो ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस और जर्मनी के बीच में हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि राजधानी दी गई और देश दिए गए। लगभग 212 देश है और इनकी राजधानी पता होनी चाहिए, 1 से 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन क्या है कि मतलब क्रम मिलाना है आपको। विंड हॉक, अक्रा, नैरोबी, लुसाका। तो आपको सामने देश दिए गए हैं यहाँ, केनिया, नामीबिया, घाना, जाम्बिया। तो राइट आंसर मिला लो इसको। अभी तक देख लिया होगा, विंड हॉक हो जाएगी नामीबिया की, ठीक। फिर उसके बाद हो जाएगी अक्रा, हो जाएगी घाना की, है ना। और नैरोबी हो जाएगी अपनी केनिया की, ठीक है। और लुसाका हो जाएगी अपनी जाम्बिया की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है अलास्का। आपको पता है कि रूस ने इसको बेच दिया था यूएसए को, ठीक है, इस वजह से इसका हिस्सा हुआ है। कांगो कहाँ स्थित है पूछा गया है। कांगो बताना है आपको, ऑप्शन देख लिए होंगे। और राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना अफ्रीका में। नेक्स्ट है कि पूर्व समुद्र की स्वामिनी का नाम है, मतलब इंग्लिश में बोलो मिस्ट्रेस ऑफ द ईस्टर्न सी, किसे कहा जाता है पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। मॉर्निंग काम प्लेस किसको कहा जाता है पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि टर्की के उत्तर में क्या है भाई। काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। कौन सा सागर है, काला सागर है। वही बोल रहा हूँ कि टर्की, यूक्रेन, ये वाला जो एरिया है ना, जाकर के देखना मारमरा सागर कहाँ पर है, इस टाइप की चीज़ें देखो। काला सागर कहाँ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। काला सागर में कोई नदी गिरती है क्या, कैस्पियन सागर से कोई नदी निकलती है क्या, ये सब देखो जा करके, ठीक है। देखोगे, मेहनत करोगे तो फ़ायदा आपको निश्चित रूप में मिलेगा, नहीं तो फिर ऐसे चीज़ें ऊपर ऊपर तैयारी नहीं होती भाई। पीएससी है ये, ठीक है। निम्नलिखित अधोलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है पूछा गया, ठीक। तटरेखा नहीं है, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर इसका सार्गेसो सागर, क्योंकि आपको पता है जो अटलांटिक ओशियन है ना, ये रहा अटलांटिक ओशियन। इधर हो जाएगा अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका, इधर हो जाएगा यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिडिल में आपका जो एक क्षेत्र पाया जाता है सार्गेसो घास पाई जाती है, उससे मतलब ये पूरे समुद्र पे तो नहीं फैला, एक क्षेत्र विशेष में फैला हुआ है, तो इसको सार्गेसो सागर बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ इसलिए इसकी कोई तटरेखा नहीं है, ठीक। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले देश कौन से, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा। राइट आंसर जान लो, अगर नहीं पता है तो नॉर्वे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है पूछा गया, ठीक। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बता देता हूँ इसका। राइट आंसर हो जाएगा कैनारी, ठीक है। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, वो है कैनेरी, क्यूरेसियो, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, ये है। तो ये अगर धाराएं नहीं पता है ठंडी और गर्म, तो जाकर के वेब में देखना, ठीक। इसकी अगर बताना है कि सर ये टॉपिक बहुत वीक पड़ता है, हमें समझ में नहीं आता, तो इसका इतना अच्छा तरीका बताऊंगा कि आपको हमेशा याद हो जाएगा। एक सर्कल ऊपर बनाना है, एक सर्कल नीचे बनाना है, इक्वेटर है, और आराम से याद हो जाएगा। तो वो कैसे बनाना है कमेंट कर देना, तो ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके ऊपर लाइक्स आ जाएंगे, तो फिर अपन बना के दे देंगे आपको, कोई बड़ी इशू नहीं है, उसको याद रखना। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पूछा गया है, क्या है बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका भूमि, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, लवणता की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है पूछा गया। 30 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से चलने की कोशिश करेंगे ताकि कम समय लगे, ठीक है। ये हो जाएगा भरत सागर। नेक्स्ट है इसके बाद कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है पूछा गया है। ये हो जाएगी चंद्रमा से होती है, ठीक है। ऊंची क्यों होती है, चंद्रमा की वजह से होती है। निम्नलिखित महासागरों में से किस में एक में डायमेंटिना परिखा स्थित है पूछा गया है। तो राइट आंसर नहीं पता है तो जान लो, हिंद महासागर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। टिक मार देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, हिंद महासागर। नेक्स्ट है कि अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है, कौन सी है वो, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से पूछा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अमेजन, ठीक है। सबसे लंबी नदी नील हो जाएगी, लेकिन अफवाह दृष्टि से अमेजन हो जाएगा 9। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है पूछा गया। एशिया से संबंधित नहीं है, ये नदियों के नाम है, ठीक है, देख लो, आपको पता होना चाहिए। नहीं है, नाइजर यहाँ नाम से पता चल रहा है, नाइजर अफ्रीका में बहती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है बताना है कि खार्तूम, न्यूयॉर्क, बर्लिन, सिडनी, इसके आसपास जो नदी है, मतलब ये जो शहर की कौन सा शहर ऐसी नदी पे नहीं है, मतलब गलत मिलान है। सिडनी सीन पे नहीं है, ठीक है। सिडनी किस नदी पे आपको कमेंट करके बताना है यदि आपको नहीं पता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई ग्रैंड कैनियन है, क्या है ग्रैंड कैनियन, आपको बताना है। एक खड्ड है ग्रैंड कैनियन, एक ग्रैंड कैनियन है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में ही उसने ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, दिख रहा है यहाँ पे ग्रैंड कैनियन क्या है, तो ग्रैंड कैनियन ग्रेट कैनियन है,
ठीक है, एक बड़ा तोप है, यहाँ लिखा हुआ है एक रिवर, एक पुराना तोप है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कुछ जो सभी के लिए सही होने चाहिए। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर दिक्कत वाला मामला है। नेक्स्ट है कि डिएगो गार्सिया कहाँ स्थित है, पूछा गया है। डिएगो गार्सिया अपना हिंद महासागर में स्थित है, ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वेन वाज मकाओ आइलैंड ट्रांसफर टू चाइना, मकाओ द्वीप कब दे दिया गया था भाई चीन को, यूके के पास था ये। तो ये हो जाएगा 1999, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनता में एवं सबसे गहरी झील है, कौन सी। ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो कोई बात ही नहीं है। इसका राइट आंसर जान लो, ये हो जाएगा बेकाल झील कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है। विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपना जाम्बेजी नदी से। तो इसको याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। जा विक्टोरिया जा, जा विक्टोरिया जा, तो जा से हो जाएगा जाम्बेजी और विक्टोरिया से हो जाएगा विक्टोरिया जलप्रपात। ठीक है, करीबा बांध निर्मित है, करीबा बांध किस पे निर्मित है, यह हो जाएगा अपना जाम्बेजी नदी पे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर इसका, जाम्बेजी नदी। नेक्स्ट है कि सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन सुरक्षा करता है। ऑप्शन देख लो और फिर इसका राइट आंसर बताते हैं अपन। ठीक, तो 42 का आंसर हो जाएगा अपना ओजोन की परत, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो फिर दिक्कत वाला मामला हो जाएगा, क्योंकि ओजोन परत ही आपको बचाती है यूवी रेज से। अगर इसमें छेद हो जाएगा, जो कि छेद हो चुका है, तो फिर आपको स्किन कैंसर होने की पूरी संभावना हो जाएगी। ठीक है, इसलिए पॉल्यूशन कम से कम करो। आसपास में कोई पॉल्यूशन करता है, प्लास्टिक जलाता है, किसी प्रकार का कचरा जलाता है, तो अगर आप उसको टोक करके विवाद नहीं खड़ा करना चाहते तो एटलीस्ट नगर पालिका में फ़ोन लगा के उसके संबंध में बातें बता दो। नगर पालिका को बोलो कि हमारा नाम ना ले, लेकिन हम आपको ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। अगर नगर पालिका मानती है तो ठीक, नहीं मानती तो कोई बात ही नहीं है। फिर अपना उद्देश्य जो था, अच्छा उद्देश्य था, अपन ने कर दिया, सामने वाले को करना है नहीं करना वो बात नहीं। फिर आप अधिकारी बन के जाएंगे तो आपको ये चीज़ें आएगी कि हाँ भाई ये चीज़ें भी करी जानी चाहिए। आप एक फीडबैक सिस्टम बना सकते हैं नगर पालिका में बैठ कर कि भाई जो पब्लिक फीडबैक है, अगर पब्लिक कुछ देना चाहती है, भाई हमारे साइड में प्लाट खाली है, वहाँ पे लोग कचरा डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, किसी प्रकार की कृत्य हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसे एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिसमें आप अज्ञात नाम डाल दो लेकिन एड्रेस प्रॉपर डाल दो, तो वहाँ करके नगर पालिका देखें। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो आप लोग को आइडिया आएगा, आप लोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, विली विली का पूछा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपको सोचते हुए चलना है अपने जीवन में, जो भी आपको कठिनाई लगती है उसी वही है आपकी अपॉर्चुनिटी, उसी क्षेत्र में आप लोग अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, 44 हो जाएगा विश्व के किस समुद्री क्षेत्र पर गरजता चालीसा पवनें प्रवाहित होती है, पूछा गया है। ठीक है, 44 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि शंकुधारी वन कहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं, पूछा गया है। शंकुधारी वन हो जाएगा शीतोष्ण क्षेत्र में, टेम्परेट एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना, टेम्परेट जोन में। ठीक है, नेक्स्ट है कि संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा, वेटेस्ट प्लेस कौन सा है संसार का, सबसे पूछा गया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा मासिम राम, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले चेरापूंजी था, अब मासिम राम हो गया। हेलोफाइट अच्छी वृद्धि करते हैं, हेलोफाइट कहाँ अच्छी वृद्धि करते हैं, पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय मृदा में। ठीक है, क्षारीय मिट्टी में। नेक्स्ट है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड कौन है, गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, भारत लगा देते कई लोग इसमें, क्योंकि आपको भारत ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन अच्छे से ही पढ़ लेना क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन एक चाय में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता चाय में, ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा थोड़ा सा ये मॉर्फिन है। ठीक है, मॉर्फिन है, साइंस से भी रिलेटेड करता है लेकिन जियोग्राफी में भी पूछा जा सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, विश्व की बात की जा रही है। ठीक है, विश्व में हो जाएगा मैक्सिको, नहीं पता है तो पता चल जाना चाहिए। ठीक है, इंडियन मिनरल बुक के हिसाब से भारत का सबसे ज़्यादा अगर कौन सा राज्य जो चांदी का उत्पादन करता है, ये आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। अब ये इंडियन मिनरल बुक का नाम क्यों लिया आपने, ये पूछ कई लोग का क्वेश्चन होगा। ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि ऑथेंटिक डाटा है, गवर्नमेंट का डाटा है, वही ही ज़्यादा चलेगा। किसी भी बुक में कुछ भी छाप देंगे तो वो नहीं चलेगा, लेकिन इंडियन मिनरल बुक से अगर आपने डाटा लिया है और आपने वो ऑप्शन में है और वो लगा दिया और आयोग ने अगर आंसर दे दिया है फर्स्ट टाइम में कि भाई ये सी है, लेकिन वो आपका ही मान्य होगा क्योंकि फिर आप चैलेंज कर सकते हो उसको। ठीक, नेक्स्ट है कि मानक समय ग्रीनविच माध्य समय, मतलब ये क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। भारत का मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच माध्य समय, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे या पीछे है, पूछा गया है। तो राइट आंसर आपको सभी को पता है, इसमें कोई बड़ी पिक्चर नहीं है, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेर इज सर क्रीक इन्वेस्टर लोकेटेड, सर क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है, पूछा गया। ऑप्शन पढ़ लो फिर इसका राइट आंसर बताता हूँ। देख लिया होगा मुझे लगता है इसका राइट आंसर अभी तक, तो ये हो जाएगा गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर हो जाएगी सर क्रीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम में लिखिए। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये फंस जाएंगे कई लोग। उत्तर से दक्षिण बोला तो देख लो, भुवनेश्वर है, चेन्नई है, हैदराबाद, कोचिन, तो कहाँ पर फंसोगे आप।
फंस ये सब, अगर आपको ये पता हो इसका कि कौन कौन से राज्य में तो नहीं फंसोगे, अन्यथा फिर अगर राज्य भी नहीं पता है इनका तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई, भुवनेश्वर आ जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपना क्या आ जाएगा, फिर हैदराबाद आ जाएगा, आपको पता है तेलंगाना, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा अपना, इसके बाद आ जाएगा अपना चेन्नई, आपको पता है तमिलनाडु। फिर उसके बाद अपना कोचीन आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको करना है, अप्रोच ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि कुछ सूची दी गई है, सूची का मिलान करना है। एक सूची में आपको यहाँ पर दिख रहा है राज्य का नाम, दूसरा सूची में उसकी कैपिटल दिख रही है, राजधानी दिख रही है। तो आपको मिलान करना है कि भाई कौन सी राजधानी किसकी है, ठीक है। मिलाओ, बताते हैं फिर इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लो, मिला लिया होगा अभी तक। असम की हो जाएगी दिसपुर, ठीक है। दादरा एवं नगर हवेली की हो जाएगी सिलवासा, और लक्षद्वीप की हो जाएगी कावरत्ती, और सिक्किम की हो जाएगी गंगटोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3142, 3142, ठीक है। देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन कि भाई निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिलती है। ऐसा राज्य बताना है जिसकी सीमा 3 देशों से मिलती है, पूछा गया। अब यहाँ इमेजिनेशन काम करेगा आपका, अगर आपने मैप रीडिंग नहीं की है तो फिर वो इमेजिनेशन भी काम नहीं करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे म्यांमार, चीन आपको, ठीक है, और भूटान भी दिखेगा। नेक्स्ट है कि भारत के अलावा आप भूटान को दूसरा देश मानते हो कि नहीं, ये बात अलग है आपकी। ऐसा अखंड भारत का सपना लिए बैठे हो, फिर आप ये अगर एक ही देश मान के बैठ जाओगे तो दिक्कत वाली बात है। अभी जब तक होता नहीं है तब तक तो इस हिसाब से काम करो। भारत के अलावा बांग्लादेश अपनी सीमा को किस देश के साथ साझा करता है, पूछा गया है। किस देश के साथ साझा करता है, म्यांमार के साथ। नेक्स्ट है कि आगे बढ़ो, भारत में किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा, पूछा गया है। सबसे लंबी तटीय रेखा राज्य पूछा गया, ठीक है। अच्छे से देखना क्वेश्चन, गुजरात हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पंचशील घाटी, पंचशील घाटी कहाँ स्थित है, पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है इसके बाद कि एवरेस्ट नाम किसके नाम पर पड़ा है, पूछा गया है। एवरेस्ट ऑप्शन देख लो, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं ताकि आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दिख जाए अच्छे से, ठीक है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर पड़ा है, ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। नेक्स्ट है कि नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है बताना है आपको। ऑप्शन देख लो, राइट आंसर बताता हूँ फिर इसके बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वांचल की पहाड़ियों में स्थित है, पूर्वांचल पर्वतमाला, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, पूछा गया है। राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कोटा। कोटा घूमे हो कभी, नहीं घूमे हो तो कोटा फैक्ट्री तो देखी होगी आपने, आईआईटी वाली जो वेब सीरीज है वो देखी होगी ना, शायद नहीं देखी तो कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं, पूछा गया। 7 बहनें, आपको पता होगा। सेवन सिस्टर पता है कि नहीं, ये तो पता होना चाहिए, ठीक। तो इसमें कौन हो जाएगा जो कि इसका हिस्सा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा बिहार। बिहार सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है, पूछा गया, ठीक है। ये हो जाएगा, बाकी सभी इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुरु शिखर क्या है, गुरु शिखर क्या है बताना है, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लो, फिर उसका राइट आंसर बताते हैं। अरावली उच्चतम, अरावली जो पर्वतमाला है उसका सबसे उच्च शिखर है, ठीक है, अरावली। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ बृहत्तर, बृहत्तर ग्रेटर हिमालय की बात पूछा गया, ठीक है। बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम पूछा गया है कि क्या है, बताओ। बताओ तो नहीं पता तो कोई बात ही नहीं, हिमाद्री हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, पूछा गया। समुद्र तल से ऊपर सबसे विश्व की पूछा गया, विश्व की, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। और हिमालय बढ़ता चला है, 8848 था, 8000, ठीक है, 850 हो गया लगभग। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है, तिब्बत में। राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के ऊपर चीन ने बहुत बड़ा डैम बना के रखा है, और इसकी आपको पता होना चाहिए कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इसके ऊपर जो परियोजना है वो पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है ये बोल पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र जब गंगा में मिल जाती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी किस आइलैंड से होकर के गुजरती, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सा आइलैंड है ये भी पता होना चाहिए आपको, जो कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, नदी निर्मित आइलैंड है, ठीक है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है, बूढ़ी गंगा आप बोल लो इसको। तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कैलाश पर्वतमाला से, आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब ये कैलाश पर्वतमाला तो भारत में ही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, भारत में नहीं है लेकिन, ठीक है। चाइना ने ऑलरेडी इसके ऊपर कब्जा करके रखा है और ये तिब्बत का पार्ट है, ठीक है। ये मैं समझ के बैठना कि कैलाश नाम हिंदू है तो ये मतलब सनातन धर्म से संबंधित है, तो ये इंडिया में नहीं है, जा करके लोकेशन देख लेना एक बार।
कहाँ पर है, उसके आसपास कोई रिवर तो बता ही दिया अभी, सिंधु नदी, ठीक है। कुछ और भी देख लेना अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है गोदावरी नदी। और यहाँ पे आपको पता है कि बारिश में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है और दिक्कत हो जाती है। पिछले साल तो बहुत ही भयावह हालत हुई थी। तो आपदा प्रबंधन के हिसाब से आप लोग अगर एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं वहाँ पर, तो आप कैसे काम करते हैं ये सोचिएगा कभी। इस प्रकार की जो भी न्यूज़ आती है तो आप बैठ करके अपने आप को उस फेज में रखिएगा कि अगर मैं यहाँ का कलेक्टर होती तो क्या करती, कैसे करती, क्या इस जैसे आम कलेक्टर सोया करते हैं बारिश आने का, बाढ़ आने का, फिर उसका बाद आप एक्शन लेंगे या फिर प्रीवियस कुछ करेंगे। क्योंकि आपदा के 3 घटक होते हैं ना, आपदा पूर्व, आपदा समय, आपदा के पश्चात कार्रवाई, ठीक है। तो आप ये इसलिए खाली ऐसे ही नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको, पढ़ाया इसलिए जाता है क्योंकि आपको इस प्रकार की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, फिर आप उसको अप्लाई कैसे करेंगे। नेक्स्ट है कि सांबर लवन झील कहाँ स्थित है पूछा गया है। सांबर लवन झील, सांबर नाम पूछा है, सांबर आप केरल में चले जाना, सांबर खाना राजस्थान हो जाएगा। बांधों और नदियों का मेल मिलाइए, यहाँ पे सूची दी है, बांध दिए गांधी सागर, जयकावाड़ी, नागार्जुन और टिहरी, और नदियों के नाम दिए गए। तो नदियों के नाम देख लो, इसका राइट आंसर बता देता हूँ, फिर मिलाओ पहले। तो ये राइट आंसर देख लो, इसका पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गांधी सागर, गांधी सागर हो गया चंबल नदी पे, ठीक है। जयकावाड़ी हो जाएगा अपने गोदावरी नदी पे, नागार्जुन हो जाएगा अपना कृष्णा नदी पर, और टिहरी हो जाएगी भागीरथी नदी पर, ठीक है। 73 नंबर का क्वेश्चन है कि मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है। विवाद बोलना चाहिए, झगड़ा हिंदी में यही होता है, ठीक है। तो इसका पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन तो देख लिया, फिर इसका राइट आंसर जान लो कि क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना तमिलनाडु और केरल के बीच में है इसका विवाद, मुल्ला पेरियार बांध। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ इसी के ऊपर कि मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर बना हुआ है, ये बताना। अब इसमें बहुत लोग आराम से लगा सकते हैं कि तमिलनाडु केरल के बीच में जो नदी होगी वही होगी, इसके ऊपर देख लो, लेकिन फिर भी जा करके अगर नहीं पता है तो गूगल कर लेना, ठीक है। भारत में निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ऐसी कौन सी नदी है बताओ। यह हो जाएगी गंगा नदी, आपको पता होगा। ईयर तो याद ही होना चाहिए भाई, है ना, 2008 है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ईयर तो याद हो। ईयर याद नहीं है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ों को तो ईयर याद होना चाहिए। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ये पूछा गया है, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको शायद, तो इसको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करा करो फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। इलाहाबाद तो नहीं है ना अलकनंदा पर, अयोध्या पे नहीं है, सरयू पे, लखनऊ भी नहीं हो, गोमती पे हो जाएगा, तो बद्रीनाथ बचा, तो बद्रीनाथ ही ना ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ किया करें। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, बोटनिकल सर्वे की बात कर रहा है ये, कि मुख्यालय कहाँ पर है इसका भाई, बताओ इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा। इसका मुख्यालय हो जाएगा कलकत्ता में, और इसकी स्थापना कब हुई थी अगर ये पूछ लिया गया तो फिर कैसे करोगे, ठीक। तो इसकी स्थापना लगभग मान के चलिए शायद 1950 हो जाएगा, इसका एक बार चेक कर लेना 1950 या फिर कुछ और है। कलकत्ता में इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड्स ऑफ बफेलोस इज फाउंड इन द सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात। भैंसों की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है पूछा गया है। कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा सुरती, हो जाएगा सुरती, जो नस्ल है भैंस की वो पाई जाती है गुजरात के दक्षिण पश्चिम में। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, गेहूं की खेती करता नहीं बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है तमिलनाडु हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। धान हो जाएगी तो वहाँ पे, लेकिन ऐसा गेहूँ नहीं हो पाएगा। क्लाइमेट और आपको पता होना चाहिए मिट्टी उसके लिए। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही, ऑप्शन देखो, राइट आंसर बताता हूँ फिर इसका। राइट इसका हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है पूछा है, इजी क्वेश्चन, बहुत ईजी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। हज़ारों बार पूछा गया है ऑलरेडी, पीएससी में कम से कम कई बार पूछ चुका है। वन्य जीव को कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है। वन्य जीव के लिए जो आरक्षित क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है पूछा गया है, ये हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। इन सब की डेफिनेशन पढ़ लेना एक बार। अभ्यारण्य वन क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वनस्पति उद्यान क्या होता है, ठीक है। ये सब आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हवा हवा, ये आप ही का फायदा होगा इसमें। सिंह भूम किसके लिए प्रसिद्ध पूछा गया है, ठीक है। राइट आंसर बताओ इसका, नहीं पता तो लोहा है, इसको जान लो। सिंह भूम किस राज्य में, ये पता होना चाहिए, नहीं पता है क्या तो फिर झारखंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। विश्ववरैया आयरन, ये विश्ववरैया राहुल गांधी जी बोल नहीं पा रहे थे, ठीक है, आप लोग तो बोल पाएंगे ना विश्ववरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है पूछा गया, भद्रावती, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना भद्रावती। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है पूछा गया है, तो इजी क्वेश्चन है, ये भी सभी को पता होना चाहिए। कोयम्बटूर हो जाएगा, ठीक है, कोयम्बटूर, ठीक, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है पूछा गया। जनसंख्या वृद्धि की विशेषता बताना है भारत में, ऑप्शन पढ़ लो, फिर इसका राइट आंसर बता देते, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोग ऑप्शन अच्छे से देख लो।
ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, इसका कारण है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, जनजाति पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगी, सेकंड पे हो जाएगा गोंड। ठीक, नेक्स्ट है कि बोडो मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, बोडो, ये पता होना चाहिए, असम की भाषा है। ठीक है, बोडो ए। नेक्स्ट है कि भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, महलों का शहर, कभी गए हो घूमने यहाँ पर, नहीं गए तो कोई बात ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता, और इसके अलावा अगर ऑप्शन में आपको मैसूर मिलता तो मैसूर भी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा को साझा नहीं करता कौन सा राज्य है। अब मैप तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा भैया, अगर मैप नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन तो नहीं बनने वाले आपके राजस्थान, आपको अब मैप तो बनाना आना चाहिए ना। ये देखो मैप है, ये ऐसा ऐसा बना लो, अभी तो यहाँ पे ऐसा कैसे भी बना सकते हो ना, अब यहाँ पे शिकायत नहीं करना ये। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ पे राजस्थान आपको यहाँ दिख रहा है, अभी उसने बोला कि भाई छत्तीसगढ़ के साथ बोला, छत्तीसगढ़ यहाँ है, तो फिर यहाँ बीच में मध्य प्रदेश आ जाता है, तो फिर कहाँ से इसकी सीमा बनेगी इससे। ठीक, कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी पूछा है, कोंकण, ये तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत टाइम पूछा जाता है, ये 760 किलोमीटर हो जाएगा। और कौन से स्टेशन से इसकी मतलब जुड़ती है, तो रोहा से मंगलोर के बीच में जुड़ता है, ये 760 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, गोवा और महाराष्ट्र को जोड़ता है, नहीं पता है तो फिर यहाँ पे जानकारी तो पता चली गई आपको केला। इसीलिए आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई, लाइक और शेयर बहुत कम करते हो आप लोग। ठीक है, अच्छे से लाइक और शेयर करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उससे कोई नुकसान नहीं है। सब्सक्राइब का जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना, वो ग्रे हो जाएगा, उसके साइड में जो बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा देना, तो उसकी घंटी बज जाएगी, तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का पार करना पड़ता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो नाथुला पता कर लो, 2 दर्रे से आप एंट्री ले सकते हो, एक नाथुला है उसमें, ठीक है, और एक लीपू लेक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है, कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन देखो, मैप का इमेजिन करो कि भाई अरावली कहाँ पर होगी, ये अरावली हो गई राजस्थान हो गया, थोड़ा सा गुजरात का क्षेत्र हो गया, हरियाणा दिल्ली वहाँ पर है, तो ये इसका संबंध तेलंगाना पठार से कैसे हो जाएगा। भारत में छत्रक सेल कहाँ पाए जाते हैं, छत्रक रॉक्स। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। अब ये छत्रक रॉक नहीं पता है तो फिर इसका मतलब यही है कि आपने थोड़ा सा डिटेल में कभी स्टडी की नहीं। आपने सुना होगा कि अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, तो हवा हो गया, पानी हो गया, है ना, और हिमानी हो गया, जल की तरंग हो गई, समुद्री तरंग हो गई, इनके द्वारा जो आकृति निर्मित होती है, वो अगर आपने लिस्ट नहीं देखी है और वो उसको मेंस के हिसाब से नहीं पढ़ा है तो फिर आपको नहीं पता होगा, लेकिन जिसने मेंस के हिसाब से पढ़ लिया उसको तो पता ही होगा छत्रक शिला क्या होता है। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि पाक डमरू मध्य किसको अलग करता है, भारत और श्रीलंका को करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है पूछा गया। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये हो जाएगा कर्नाटक, इसका नाम पता होना चाहिए आपको, अगर नाम नहीं पता है तो। ठीक है, कुंचिकल या कुंचिकुल जो बोलना चाहते हो बोल लो, और इसका जो हाइट है वो 455 मीटर है। ठीक है, याद रखना 455 मीटर कुंचिकल जलप्रपात। नेक्स्ट है कि आप लोग उसकी नदी बताना, मतलब किस पर स्थित है वो। ठीक है, विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट अधिक अखबारी कागज की बात की जा रही है, निम्नलिखित में से कहाँ से आता है, विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट निम्नलिखित में से कहाँ से आता है, कौन से वन है वो जहाँ से ये आता है, शंकुधारी वन से आता है। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट आज के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं कि वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है, वर्षा ऋतु के बाद पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देख लो और फिर इसका राइट आंसर जान लो कि भाई हो जाएगा रबी की फसल हो जाएगी। ठीक है, वर्षा ऋतु के बाद। फसल के मौसम के आधार पर विषम मध्य चुनना है, फसल के मौसम के आधार पर विषम कौन सा हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर दिख रहा है कि चावल, मक्का, कपास और गेहूँ हो जाएगा, रबी का हो जाएगा, बाकी सभी अपना उससे संबंधित है खरीफ से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूँ की HYV हाइब्रिड की बात की जा रही है, नहीं है, सोनालिका और अपना हो जाएगा रत्ना, कल्याण सोना और गिरिजा। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, रत्ना इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये गेहूं की किस्म नहीं है। ये किसकी किस्म है, ये हो जाएगी अपने धान की किस्म। ठीक है, तो धान की किस्म आपको पता ही है, धान की किस्म हो जाएगी बासमती, काली मूंछ, कामिनी, सांबा,
इस टाइप की बहुत सारी नस्ल होती है इसकी, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। 100 क्वेश्चन थे, आपको बता दिया कि भाई कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बना, जो आसपास की जानकारी थी वो भी बता दी गई है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपकी तरफ से बहुत कम सपोर्ट मिलता है, कोशिश कीजिएगा प्रॉपर सपोर्ट बनाए रखें, तभी आपके 40 टेस्ट हो जाएंगे। 40 से 50 भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं। और इतने टेस्ट करवा देंगे कि आप इसके आदी हो जाएंगे, और जब आदी हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। और फिर समय समय पर आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो तो लाते लाते हैं, ठीक है। हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, बस आपसे यही बोलते हैं कि भाई थोड़ा सपोर्ट बना के रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।